हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री फैमिली। यहाँ पर हम सीखते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को पढ़ना चार्ट स्टडीज के माध्यम से। और अगर आप रियल टाइम चार्ट्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ये कंटेंट कंप्लीटली एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की डेट है 2 नवंबर और समय हो रहा है सुबह के लगभग 9:45 बजने जा रहे हैं। आज है रविवार का दिन, तो आप सबके लिए वीकली एनालिसिस वीडियो लेके आए हैं सिल्वर कमोडिटीज़ के ऊपर। मेरा पूरा विश्वास है कि आप वीकली बेसिस पे हम आपके लिए जो सिल्वर की एनालिसिस लेके आ रहे हैं उस एनालिसिस को आप देख रहे हैं और उस एनालिसिस के माध्यम से आपको बाज़ार को समझने में मदद मिल रही है। स्पेशली जो लोग चार्ट्स लर्नर्स हैं, चार्ट में रुचि रखते हैं, उनके लिए हमारी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होंगी बाज़ार को समझने के लिए, ऐसा मेरा विश्वास है। और जो दोस्त हमारे चार्ट्स को कम समझते हैं या सीखने का प्रयास कर रहे हैं, मेरा उनको बोलना है कि अगर आप रेगुलर इंटरवल पे हमारी वीडियोस को देखते हो तो मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप इन सब चीज़ों को समझ पाओगे और आप भी इस तरीके की समझ स्वयं से बना पाओगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो को लाइक करके जाएंगे और जो भी आपके अनुभव रहेंगे वीडियो के साथ ज़रूर शेयर करके जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि ये हमारा कंटेंट काफ़ी अच्छा है तो अपने मित्रों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो शुरुआत करने जा रहे हैं आज के सेशन की, क्या हो रहा है सिल्वर की मार्केट में उसको देखते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा लास्ट वीक का सेशन देखा होगा तो बहुत क्लियर वे में हमने सिल्वर की मार्केट के अपना एक्सपेक्टेशन आपको जताया था, ठीक है। और वो क्या एक्सपेक्टेशन था वो आपने समझा होगा। 46 से लेकर 47.50 अभी ये जो मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट एरिया हो सकता है आने वाले वीक के लिए, ठीक है। और बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है 50 से लेकर $51, ठीक है। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए हमारे चैनल पे आए हुए हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है। क्योंकि आप लोग फिर बोलते हो, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है ना ये लर्निंग का कंटेंट है, ठीक है। वीडियो लंबी होती है, आप बोलोगे कि देखो पूरा आपने वीडियो बताया, लास्ट में बताया तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आज हमने शुरू में ही बता दिया, ठीक है, कि आने वाले वीक के लिए मार्केट के लिए सपोर्ट एरिया होने वाला है $46 से लेकर 47.50 का, और जो रेजिस्टेंस होने वाला है $50 से लेकर $51, ठीक है। अब जो लोग आगे का वीडियो देखने वाले हैं, वो जो रुचि रखते हैं और डिटेल में एनालिसिस को समझने के लिए, वो लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम बात करते हैं मंथली चार्ट पे, क्योंकि मंथली चार्ट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोजिंग आया हुआ है। क्यों इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है, कल आप लोगों ने वीडियो देखा होगा गोल्ड की मार्केट का भी, कि ये जो क्लोजिंग आई है अक्टूबर के महीने की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर के महीने का भी कैंडल क्लोज हुआ है और अक्टूबर के महीने का जो आखिरी वीक है ना उसका भी कैंडल क्लोज हुआ है, ठीक है। अभी मैं दोबारा से आपको वीकली चार्ट पर लेके चलूंगा कि वहां पर किस तरीके का हमारा कैंडल बना हुआ है। पहले मैं आपको मंथली चार्ट से शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि हमारे जो एनालिसिस रहती है टॉप टू बॉटम रहती है। पहले पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पर चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पर चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो अगर हम केवल फोकस करें इस लास्ट महीने की कैंडल के ऊपर, तो ये कैंडल अपने आप में क्या कुछ कहती है, ठीक है। जैसे कल मैंने, आप लोग अगर हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू बहुत टाइम से जुड़े हो, ठीक है, तो आपको पता होगा डेली मॉर्निंग इवनिंग में भी डेली 2 टाइम हम ये सारी सिल्वर की भी एनालिसिस हम शेयर करते हैं, लेकिन वो रहता है केवल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन दिया था उन लोगों के लिए, जो ऑब्जर्वेशन मैं भी आपके लिए भी शेयर कर रहा हूँ। अभी पिछले, जब से सिल्वर की बाजार में या गोल्ड की बाजार में टॉप लगा है, शायद आप लोग भी इससे इत्तेफाक रखोगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं उसको यहां पर समझेंगे। जब से पहले क्या था, जैसे समझिए ये गोल्ड की बाजार है, किस तरीके का ऑब्जर्वेशन मेरा है वो मैं यहां पर आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं।
तो मेरा विश्वास है कि आप इससे इत्तेफाक रखोगे, जो लोग भी डीपर लेवल पर मार्केट को देखते हैं वो इसको समझ पाएंगे। ठीक है, ये गोल्ड की बाजार है, समझ लीजिए ये सिल्वर की बाजार है। ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये गोल्ड है और ये सिल्वर है। अब ये गोल्ड की मार्केट है, सिल्वर की। अभी जब तक मार्केट ने टॉप नहीं बनाया था, अभी आपको पता है क्या टॉप बना है गोल्ड की मार्केट का, क्या टॉप बना है? गोल्ड की मार्केट का टॉप बना है 4381। ठीक है, और सिल्वर की मार्केट की क्या टॉप बनी है? सिल्वर की मार्केट की टॉप बनी है 54.46। 54.46। तो ये जो हमारी टॉप बनी है, टॉप बनने से पहले आपने ये नोटिस किया कि गोल्ड और सिल्वर की मार्केट का जो बिहेवियर है, मतलब थोड़ा सा अलग सा है, सिमेट्री नहीं है दोनों के बिहेवियर में। पहले गोल्ड हाई पे हाई, हाई पे हाई बनाते जा रहा था, लेकिन सिल्वर एक ही जगह पर रुका हुआ था। लगभग $40 के आसपास जब सिल्वर काम कर रहा था, अगर आप लोग अनुभवी हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे ही दोनों ने हाई बनाया, गोल्ड ने हाई बनाया 4381 का। ठीक है ना, सॉरी, जब गोल्ड ने ब्रेकआउट, गोल्ड को फिर एक रेंज में खड़ा कर दिया गया और फिर सिल्वर ने ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, यानी कि जब ये जो डेस्टिनेशन पे मार्केट पहुंचा है गोल्ड सिल्वर का, इससे पहले दोनों की चाल सिमेट्री में नहीं थी। मैं ये आपको बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। जो इन बातों से इत्तेफाक रखता है वो कमेंट में बताएंगे कि आपने ये ऑब्जर्व किया। लेकिन जैसे ही दोनों मार्केट्स ने अपने अपने टॉप कंफर्म किए, गोल्ड की मार्केट ने टॉप कंफर्म किया 4381 का, सिल्वर की मार्केट ने टॉप कंफर्म किया 54.46 का, उसके बाद से मार्केट ने जो ये डाउनफॉल दिखाया, या इंट्राडे में भी जो छटर पटर वाली जो मूवमेंट आ रही है, या वीकली चार्ट पे जो मूवमेंट आ रही है, ये सिमेट्री में आ रही है। अगर गोल्ड गिर रहा है, सिल्वर भी गिर रहा है, गोल्ड बढ़ रहा है, सिल्वर भी बढ़ रहा है, इवन एक रेशियो में, बराबर रेशियो में बढ़ रहे हैं। जैसे पहले मार्केट जब हमारा शांत हुआ करता था, ये वॉलेटिलिटी से पहले, जब हमारा एक रेंज में बाजार काम करता था, आज से 1 1.5 साल 2 साल पहले, उस समय जो बिहेवियर था, उसी बिहेवियर के अकॉर्डिंगली अभी मार्केट आ गया है। ठीक है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगर आपका कोई और ऑब्जर्वेशन है तो वो भी बताएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा था। अब आप देखिए, कल मैंने आपको गोल्ड का जो मंथली कैंडल आपको एक्सप्लेन किया था, सेम काइंड ऑफ कैंडल मुझे यहां पर सिल्वर की मार्केट में भी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, यहां पर मैं ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा चीजें, लेकिन आप देखिए, अगर केवल आप इस कैंडल पे अगर फोकस करेंगे तो ये जो आपका कैंडल बना है, ये एग्जैक्टली रिप्लीकेट करता है जो गोल्ड का मंथली चार्ट पे आपका कैंडल बना हुआ है। ठीक है, और इसका अगर हम देखें, हाई देखें, हाई हमने निकाल लिया था 54.46 का है, और इस कैंडल का लो देखिए, इस कैंडल का लो है 45.56। ठीक है, और इस कैंडल की जो क्लोजिंग आई हुई है, ये आई हुई है 48.65। तो ये कैंडल का जो लो रहेगा ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लो रहेगा। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अपनी जो लर्निंग की डायरी है उसके अंदर में। ठीक है, 44.6, 45.6, तो मोटा मोटी राउंड में मैं इस नंबर को यहां पर कर दे रहा हूं 45.50। तो 45.50 का जो लेवल है, ये किसी भी हालत में मार्केट को यहां पर होल्ड करना चाहिए। ठीक है, अगर बाजार को यहीं से नया हाई बनाना है। ठीक है, ये चीज को ध्यान है, मंथली चार्ट से मैं ये चीज निकल के आ रहा है। अगर मार्केट को किसी भी हालत में यहीं से अगर नया हाई बनाना है, तो ये 45.50 के लेवल्स को बाजार को होल्ड करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसके नीचे ट्रेड यहां पर नहीं होना चाहिए। अब हम आपसे बात करते हैं, लास्ट वीक हमारी क्या प्रोजेक्शन था। जब लास्ट वीक हमने सिल्वर की एनालिसिस आपको दिया था, हमारा क्लियर ऑब्जर्वेशन था कि मार्केट ने ये सिग्निफिकेंट टॉप यहां पर बना दिया है। और एक यहां पर देखने वाली बात है, अगर वो सिल्वर की बाजार अगर $50 के नीचे अगर ट्रेड करती है, ठीक है, क्योंकि यहां पर डॉट से डॉट कनेक्ट करने वाली बात है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे आप में से जो इस चीज का इंतजार कर रहे होंगे, कैलाश जी लास्ट वीक आपने बोला था कि जब सिल्वर की बाजार $50 के नीचे क्लोज करेगी तो ये टॉप कंफर्म हो जाएगा। $50 के नीचे क्लोज आ गया, अब क्या ये टॉप कंफर्म हो गया? बिल्कुल, अभी जो प्रेजेंट डेटा है उसके आधार पर ये टॉप आपका कंफर्म हो गया। ठीक है, लेकिन मार्केट क्या है, ऐसा हम आंख बंद करके सारी चीजें नहीं कर सकते। कल अगले वीक में, या हो सकता है कल कोई नया इंफॉर्मेशन आ जाएगा, तो हमें उसको भी हमें देखना है।
ठीक है, इसलिए ये सीखने की चीज है। ये ऐसा नहीं कि आपने कोई लकीर डाल दी कि भैया अब तो ये ऊपर जाएगा, अब तो ये नीचे जाएगा, वो जहां भी जाएगा पता नहीं आप कहां जाओगे। ठीक है, इसलिए आपको सारी की सारी मूवमेंट को वॉच करना, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं बोलता हूं ये सीखने की चीज है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, डॉट से डॉट को कनेक्ट आप लोग कर पा रहे हो, तो तभी आप इन चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, एक लेवल हमने निकाला 45.50, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, ये बुल्स के लिए। और मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल निगेटिव है, टॉप बहुत सिग्निफिकेंट है। जैसे कल हमने गोल्ड की मार्केट का आपको बताया था, 4381 का टॉप बहुत सिग्निफिकेंट है मंथली चार्ट पे। सिमिलर वे में सिल्वर की मार्केट पे 54.46 का टॉप, ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा मंथली चार्ट से। और $50 अपने आप में साइकोलॉजिकल नंबर है, ये भी क्लियर है। ठीक है, ये 3 नंबर हमने मंथली चार्ट से निकाले हैं। 54.46 सबसे मेजर रेजिस्टेंस और सबसे मेजर सपोर्ट 45.50 और मिड लेवल $50। राइट, अब हम चल रहे हैं आपके लिए वीकली चार्ट पे। ठीक है, ये एक बार आप पुराना वीडियो भी देख लीजिएगा, कुछ चीजें अगर इसमें से स्किप हो गई होंगी तो वो चीजें आपको इस वीडियो में आपको हेल्प करेंगी। क्योंकि क्या होता है, देखो आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग। ठीक है, हो सकता है कभी कभार कोई पॉइंट में मिस कर जाऊं आपसे बताने से, इसलिए आप जो भी हमारी वीडियोस को देखते हैं, सारी वीडियोस को अगर आप सीरीज में देखोगे ना, तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर आप एक ही वीडियो से सारा निष्कर्ष निकालने की कोशिश करोगे तो हो सकता है किसी वीडियो में मैं कोई चीज मिस भी कर जाऊं। ठीक है, होता है यार। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन मैंने लास्ट वीक में बताया था, शायद मुझे भी ध्यान आ रहा है कि यहां पर मैं एक ये कप बना है, ये कप के साथ ये हैंडल बनने की मैं यहां पर मैं प्रोजेक्शन कर रहा हूं कि यहां पर एक ये हैंडल बने और उसके बाद फिर मजार जाए। अब ये मंथली चार्ट है, ये बहुत ज्यादा टाइम ले सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं सारी वीडियोस को देखोगे आपको कनेक्शन मिलेगा। पिछले वीक में शायद मैंने कप एंड हैंडल को आपको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी के साथ बताया था, इस वीक में मैं उसी को भूल गया था, अभी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब हम चल रहे हैं आपसे वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है, वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो वीकली चार्ट पे सपोर्ट लेवल को हम यहां पर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, 45.50, वो यहां 45.50 किया था। तो ये $2 की यहां पर सपोर्ट एरिया, थोड़ा सा इसको और सिंक्रोनाइज कर दिया जाए। नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर जगह ही नहीं है वीकली चार्ट पे। तो ये 45.50 से लेकर 47.50 स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है नेक्स्ट वीक के लिए, पूरा वॉच करेंगे। और ऊपर में सप्लाई लेवल है $50 से लेकर $51 के बीच में। अभी आप लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे यार ये तो आपका बहुत बड़ा एरिया हो गया है, इतने बड़े एरिया को हम कैसे। भैया ये वीकली एनालिसिस है, ये कोई छोटे टाइम फ्रेम की एनालिसिस नहीं है कि 15 मिनट आज के दिन क्या होगा, कल क्या होगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये बड़े टाइम फ्रेम की एनालिसिस है। सिल्वर की वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा है, $1-2 तो आजकल कभी भी ऊपर नीचे घूम जाता है बाजार। ठीक है, तो बहुत क्लियर है 45.50 47.50 ये $2 की सपोर्ट एरिया है और ऊपर $1 की रेजिस्टेंस एरिया है। और इसमें आप देखो जो लास्ट वीक का कैंडल बना है, ये काइंड ऑफ एक हैमर कैंडल है। ठीक है, जो बताता है कि नीचे के लेवल्स पे बहुत ज्यादा बायर्स का जमावड़ा है। ठीक है, तो इनकी जो क्वांटिटीज हैं, जब तक वो फिलअप नहीं होंगी तब तक बाजार नीचे नहीं आएगा। क्या चीज मैंने बोल दिया। अब ये बहुत ही एडवांस लेवल के लोगों को समझ में आने वाला है। आप लोग, मैं बार बार बोलता हूं ना, मेरी चीजों को आप बहुत लाइट वे में लेने की कोशिश करते हो। मैंने बहुत बड़ी चीज यहां पर बोल दी है। अब जो लोग इसका मतलब समझ पाए हैं भैया, वो ठीक है कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि ये एरिया पूरा अभी बायर्स अभी नहीं छोड़ेगा एकदम से। ठीक है, तो मेरा मानना है कि ये एरिया $45 से मोटा मोटी 45.50 मान लीजिए। ठीक है, यहां से लेकर $51, ये जितना भी एरिया है, बाजार इस एरिया में साइडवेज होने की कोशिश करेगा। अभी बता रहा हूं मैं, देख लीजिए आपको। ठीक है, अभी आने वाले समय में बाजार ऐसे से घूम के आपको जाएगा, फिर पूरी दुनिया आपको बताएगी कि भैया अब ये बाजार इस एरिया में साइडवेज हो गया है। अभी ये पहला कैंडल बना है, मैं हमको यहीं पर ही कोशिश कर रहे हैं बताने का, अगर जो लोग समझ पाएंगे तो। ठीक है, तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मंथली चार्ट का मैंने ओवरव्यू आपको बता ही दिया है, और वीकली चार्ट पे ये सपोर्ट है ये भी आपको बता दिया है।
आई थिंक सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको ये सेशन समझ में आया है, एनालिसिस समझ में आया है। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, ये सेशंस आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करने वाले हैं, ये चीज़ आप मान के चलिए। और अगर आप प्रैक्टिशनर नहीं है, न्यूज़ देखने वाले हैं, तो आपके लिए कुछ भी काम नहीं करने वाला। यू आर ओनली वेस्टिंग योर टाइम हियर। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई, कुछ न कुछ लर्निंग करने के लिए आज के दिन मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे। थैंक यू।